जो गुरुदासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हमारा एक ऑल इंडिया प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के द्वारा दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल कि इस तरह का काम हुआ है जो लोगों की जीवन में सुधार किया, गरीबों का कल्याण किया, गुड गवर्नेंस दी। जो भारत सरकार का पैसा कई योजनाओं में फालतू जाता था, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके डीबीटी दिया, सीधा खाते में जाने लग गया, करप्शन कम हुआ। ये 9 साल के जो अचीवमेंट हैं उस पे हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस अचीवमेंट के सार के रूप में मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा है जी जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है। आप देखिए, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में 2G तक अटक गए थे मनमोहन सिंह जी की सरकार, और हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5G में आ गए हैं। आप यू सी द स्पीड और स्केल दोनों हर सेक्टर में बढ़ाई हैं, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे सांस्कृतिक उत्थान का विषय हो, चाहे हमारे ऐसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट से जुड़े हुए मुद्दे हैं जैसे करतारपुर साहिब का कॉरिडोर का मुद्दा है। ये इस तरह के मुद्दे भी हल किए हैं। श्री राम 5G आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आया है। पहले जो है ना वो कहीं और से आने की थी, और हम आत्मनिर्भर भारत अभियान पर ऑन। हाँ, यस 5G हम आपको दिखा देते हैं अभी, हम हमारे यहाँ भी, आपको भी हम दिखा देंगे। तो ये जो तेजी से काम हुआ है टेक्नोलॉजिकल, आप देखिए कैसे हाईवे बने हैं। ये जो हमारा जो 4 धाम की यात्रा कितनी सुगम हो गई है। NH भी जस्ट डबल बन गए। रेलवे के जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो करीब पूरे देश में पूरा हो गया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जहाँ नहीं हुआ है। वंदे भारत ट्रेन चल गई, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जी। नारी उत्थान से लेकर के, युवा कल्याण से लेकर के, गरीब कल्याण से लेकर के, किसान कल्याण से लेकर के, आप किसी सेक्टर की बात करो। मैं संस्कृति मंत्रालय में भी काम देख रहा हूँ, किस तरह का देखिए केदारनाथ जी का विकास हुआ, किस तरह का हमने गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले की प्राचीर पे जो डिस्प्ले किया, उनका इतिहास, उनकी शूरता, उनकी वीरता, वो देखने लायक थी। कितने लोग आए थे। ये सब चीज़ें जो हमने की है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे ये 9 साल बेमिसाल है। आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी ने आप सबनों दस्या ही है कि 9 साल जिस प्रकार मोदी सरकार ने गरीब कल्याण ਨੂੰ समर्पित साल रहे ने, और ਇਹਦੇ अंदर देश का गौरव ਵਧਿਆ और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार गतिशील होया, ਇਹਦੀ पूरी जानकारी आप जी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है। और ये सारिया गल्लां सामान्य जनमानस तक जाए, ਇਹਦੇ तहत पार्टी का यह अभियान 30 जून तो लैके चलना शुरू होया। ਉਹਦੇ तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पूरे 1 महीने का एक कार्यक्रम है। 30 मई तो लैके 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। और ये अंदर भी 20 तो लैके 30 जड़ा पीरियड है वो जनसंपर्क का है। हर घर तक, हर दरवाजे तक बीजेपी जाएगी, नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा किए गए कामों की जानकारी देगी। विशेष करके पंजाब के लिए किए गए काम, चाहे श्री करतारपुर साहब का लांघा है, चाहे सुल्तानपुर लोधी के विकास के लिए दिता पैसा है, चाहे गुरुपुत्रा के बलिदान दिवस नूं वीरवाल दिवस के रूप में मनाने की गल है, चाहे काली सूची समाप्त करने की गल है, और सब तो वड्डा विषय 84 के अंदर जिस कांग्रेस ने कतलेआम किया सी, 84 के दंगईयां नूं सजा देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। ये सारिया गल्लां हर पंजाबी के घर तक जाए, ये लिए अभियान पार्टी ने चलाया। सर, आम आदमी पार्टी के चेयरमैन स्थापित किए मार्केट कमेटी के, वो सर एक बंदा जेल के है तो उन्होंने भी सर नाम आया है मार्केट कमेटी। ये आम आदमी पार्टी का ये तो ही चरित्र समझ आता है। इतने ना कोई खाता है ना कोई बही है। जो केजरीवाल चाहे वो सही है। इन्हां लई कानून के भी 2 मापदंड ने, इन्हां लई भ्रष्टाचार के भी 2 मापदंड ने। कि जेल च बैठा, इन्हां दी बुद्धि दा ते तरस नहीं आ रहा कि एक व्यक्ति जेल के अंदर बैठा है, उन्होंने इन्होंने चेयरमैन बनाता।
ਔਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਮਾਚੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਗਲ ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਬਾ ਟਰੱਕ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਲੀ ਪਗੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀ ਦੀ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬੜੀ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਾख सही पर खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल से दिल मिले ना मिले, हाथ से हाथ मिलाते रहिए। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜੀਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਲੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਲੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਏ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇਕੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਖੋਣ ਲਈ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ 23 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ 117 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਖੋਇਆ ਕਿੰਨਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।